नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आप सबने आज मैं टेस्ट सीरीज 8 कराने वाला हूं। अभी तक मैं 7 तक करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो सारे टेस्ट नहीं देखे, टेस्ट सीरीज को नहीं देखा, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एग्जाम की पाठशाला, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट अवेलेबल कर दी है, बना दी है। कमेंट आया था कि प्लेलिस्ट बनाई, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं आपको 45 प्लस क्वेश्चंस कराने वाला हूं। 45 जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो ये ग्रुप डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो कोई रुकमनी बुक से मैं करा रहा हूं। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हो सके तो अपने दोस्तों यानी फ्रेंड को साथ शेयर भी कर सकते हैं। स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन अपने सामने, इटालियन ओपन का पुरुष एकल खिताब 2020 किसने जीता? बताइए, इटालियन ओपन का पुरुष एकल खिताब 2020 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच हो जाएगा। नोवाक जोकोविच कहाँ, किस कंट्री के हैं? तो ये है नोवाक जोकोविच है सर्बिया के, याद रखिएगा। राफेल नडाल, तो राफेल नडाल है स्पेन के, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? बताइए। तो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, जल्दी से बताइए। रिजर्व बैंक की स्थापना जल्दी सोचिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और आरबीआई की अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकरण की बात करें, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा। 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? बताइए, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? यह मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह, याद रखिएगा। इसका लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो कारण से होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है इसका लाल रंग, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए, तमिलनाडु, याद रखिएगा। पोगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो तमिलनाडु का, याद रखिएगा। और भी यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, वो याद रखना है। ओणम की बात करें तो ओणम केरल में मनाया जाता है, ओणम, याद रखिएगा, ओणम। और नौका विहार का भी संबंध केरल से, नौका दौड़ का भी संबंध, याद रखिएगा। पतंग उड़ान यह गुजरात में लोकप्रिय है, याद रखिएगा। छठ पूजा है, सूर्य पूजा, तो यह बिहार में है, याद रखिएगा। दुर्गा पूजा तो यह पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। तमाशा हो जैसे महाराष्ट्र, तो याद रखिएगा। ये सारे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो ये चर्चित पर्व है कुछ, तो ये आपको याद रखना है। ये सारे स्टेट में मनाए जाते हैं जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताइए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी। और विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी, याद रखिएगा। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम तो थायमिन, याद रखिएगा। और विटामिन की खोज कब की गई थी? फंक ने की थी 1911 में, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, याद रखिएगा। इसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त थक्का ना बनना, याद रखिएगा। तो ये थे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते थे, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? बताइए। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, न्यूक्लियर संलयन, नाभिकीय न्यूक्लियर संलयन। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टांके यानी कि सोल्डर में होते हैं। बताइए जल्दी से, सोल्डर में होते हैं, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा और टिन होते हैं, याद रखिएगा, सीसा और टिन होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, याद रखिए। कार का भी यही मात्रक होता है, याद रखिएगा, जूल होता है कार का, ऊर्जा का, याद रखिएगा, दोनों का जूल होता है। और यह दोनों अदिश राशि हैं, याद रखिएगा, कार और ऊर्जा अदिश राशि हैं, याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है, यह भी अदिश राशि है, और एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, यानी कि हॉर्स पावर, याद रखिए, हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत के छिद्र के बनाने के लिए जिम्मेदार है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 25 से 50 किमी दूरी तक पाई जाती है, याद रखिएगा। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है, याद रखिएगा। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस, याद रखिए। मनाया क्यों जाता है? 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के कारण होता है, हरित गृह प्रभाव के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव के कारण होता है तापमान की वृद्धि, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन का लाभ है कि? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ों में कमी करना और भूजल की पुनर्पूर्ति करना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना, इसका उदाहरण है, बताइए जल्दी से, किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंडवन का उदाहरण है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वाहन होता है? बताइए जल्दी से, किसमें पौधों में खाद्य पदार्थों का अन्य तत्वों का वाहन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। खाद्य पदार्थों का होता है फ्लोएम से, जल की बात आए तो जाइलम से, जलों का होता है, जलों में पौधों का संग जाइलम के द्वारा पौधों में जल का संवहन होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जल्दी बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोडा बेटा, याद रखिएगा। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोडा बेटा, याद रखिए। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, याद रखिए, 2637 मीटर, याद रखिएगा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, यह भी याद रखिएगा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व यानी कि इनर्शिया की व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम, याद रखिएगा। इसे जड़त्व की मिलती है इससे परिभाषा, याद रखिएगा। प्रथम नियम से बल की परिभाषा तथा दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, 1 न्यूटन का मान होता है 10 की घात 5 डाइन, याद रखिएगा। चलिए, न्यूटन द्वारा लिखित पुस्तक है प्रिंसिपिया, याद रखिएगा, यह भी एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा समाप्त किया गया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 1880-84 के बीच वायसराय थे, याद रखिएगा, ये लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक तो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? बताइए। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 45, याद रखिएगा, अनुच्छेद 45, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का बाहरी कान मुख्य रूप से किससे बना होता है? बताइए। मनुष्य का बाहरी कान मुख्य रूप से किससे बना होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थियों से बना होता है मनुष्य का बाहरी कान। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां होती हैं, याद रखिए कान में 6 हड्डियां होती हैं। और कान की हड्डी स्टेपी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी, जो मध्य कान में पाई जाती है, याद रखिएगा। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है, याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आई एक चित्रकारी शैली चेरिलियन किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताइए। चेरियल किस भारतीय राज्य से संबंधित? चित्रकारी शैली चेरियल किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जल्दी से बताइए। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना की, याद रखिएगा चेरियल, तेलंगाना की। तंजौर चित्रकला शैली का संबंध तंजौर का है तमिलनाडु से, याद रखिए। कलामकारी चित्रकला शैली है तो आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा। कलामकारी तो आंध्र प्रदेश, तंजौर तमिलनाडु, चेरियल तेलंगाना, याद रखिएगा। ये थी कुछ इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस जोड़े को गलत मिलान किया गया है? बताइए। 23 का बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। हैजाजी जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। जीवाणु से होता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी निमोनिया जीवाणु, याद रखिएगा। क्षय रोग जीवाणु और सामान्य जुकाम भी विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। यह गलत मिलान है, हैजाजी जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रावत भाटा, याद रखिएगा। अब मैं कुछ और इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, उनको भी याद रखिएगा। जैसे तारापुर और जैतपुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। गुजरात में है काकरापाड़ा, याद रखिएगा। और केगा कहाँ है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। ये थे सारे इंपोर्टेंट, तो इनको भी याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नदी में द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है, इससे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति स्वरूपम भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए की? बताइए। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के तहत वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ेगा। इस सुरंग का पहले नाम क्या था? बताइए जल्दी से। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग सुरंग, ऑप्शन नंबर बी रोहतांग सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से कोरोना महामारी के दौरान संबंध खत्म कर दिया था? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए, WHO से, याद रखिएगा। संबंध खत्म कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल के सरकारी तेल परिशोधन संयंत्रों में सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है? बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से, आपके सामने ऑप्शन से बता रहा हूं मैं, हल्दिया, मथुरा, कोच्चि, बरौनी। बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। 93 का, ये आपके सामने ऑप्शन हैं, बताइए जल्दी से, इन चार में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि, याद रखिएगा। देश के परिशोधन में सबसे बड़ा कौन सा है? तो कोच्चि, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किस वर्ष किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2022, याद रखिएगा। 2022 में किया जाएगा। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? तो यह नई शुरू की गई भारत की सबसे तेज एक्सप्रेस चलने वाली ट्रेन, नई शुरू की गई सबसे तेज ट्रेन, चलने वाली तेज ट्रेन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य? बताइए। सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद तो भारत और नेपाल के मध्य, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है अगस्त 2020 में व्यक्ति को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर लुकाशेंको, याद रखिए लुकाशेंको को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 के प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय गायन से। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा 2020 में AV2 क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखाना झील जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। तो ये थे आपके टॉप 45 क्वेश्चंस। आपने कुछ भी क्वेश्चन कर पाए आप लोग तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम की पाठशाला, लोगो देखकर ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है, और भी वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ सारे अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।